गुड मॉर्निंग जी। बड़े सुंदर दिखते हो जी तुम। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? गुड मॉर्निंग सदा जी। मेरा नाम चंदन है। थैंक यू। मैं बालाजी के दर्शन करने जा रहा हूँ। बालाजी? कौन से बालाजी? तिरुपति बालाजी और हनुमान जी वाले बालाजी? नहीं नहीं सरदार जी, मैं नीम करौली वाले बालाजी भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। अरे इस उम्र में हनुमान जी के दर्शन क्यों करना जा रहे हो मुंडे? सरदार जी, मैंने बहुत दिनों से सोच रखा था, मैं हनुमान जी की पूजा भी करता हूँ, तो बहुत दिनों से सोच रखा था कि मैं एक ना एक दिन दर्शन करने जाऊँगा। ऐसा है कि मेरे घर में कुछ परेशानी हो गई है। मेरे पापा नाराज़, मेरी मम्मी नाराज़, मेरी बहन नाराज़, मेरे भैया नाराज़, मुझसे सब नाराज़ हैं। और तो और मेरी गुंजा भी नाराज़ है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी मम्मी नाराज, तुम्हारे पापा नाराज, तुम्हारे बहन नाराज, तुम्हारे भैया नाराज, यहाँ तक तो समझ में आ गया। पर ये गुंजा कौन है? बोलो बोलो, गुंजा कौन है? नहीं सरदार जी, मुझे सब बातें नहीं बतानी चाहिए। अरे नहीं बच्चा, तुम ठहरे कहाँ के, मैं ठहरा कहाँ का। रास्ता भी कट जाएगा तुम्हारी मीठी मीठी खट्टी बातों में। बोलो ना, कौन है गुंजा? अरे सरदार जी, वो मेरी कॉलेज की दोस्त है। हम साथ साथ कॉलेज जाते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ खाते पीते हैं, बातें करते हैं। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। नहीं नहीं, वो एक सबसे अच्छी लड़की है जो मुझे अच्छी लगती है। हाँ, चक्कर तो हमको भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि वो सबसे ही अच्छी लड़की होगी तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ, तो बात क्या हो गई है? सब के सब तुमसे क्यों नाराज हैं? अरे दिखने में तुम कितने हैंडसम लगते हो, पढ़े लिखे लगते हो, अच्छे परिवार से लगते हो, सुंदर लगते हो, तो तुमसे सभी सब क्यों नाराज हैं? भाई ऐसा क्या कर दिया तुमने? नहीं सरदार जी, बात ऐसी है कि मेरे मम्मी पापा, मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं। वो चाहते हैं कि मैं काम करूं, और वो कहते हैं मुझसे कि तू हर समय बॉस की तरह घूमता रहता है, हीरो की तरह घूमता रहता है, खेतों का काम नहीं करता है। तो सही तो कहते हैं सब। अरे भाई, तुम अगर उसको चाहते भी हो तो भी काम तो जरूरी है ना, पेट तो भरना ही पड़ता है। अब देखो ना, मैं भी तो गाड़ी चलाता हूँ, है कि नहीं? रात को चलाता हूँ, दिन में चलाता हूँ, तभी पैसे आते हैं। और जब पैसे आते हैं तो ही हम अच्छी अच्छी चीजें खरीद पाते हैं। और जब हम अच्छी अच्छी चीजें खरीद पाते हैं तो ही हम खुश रह पाते हैं। अगर तुम्हारे घर वाले कहते हैं कि तुम काम करो तो वो अच्छा कहते हैं। मैं भी तुमसे यही कहूंगा कि हाँ, तुम्हें काम तो करना ही चाहिए। देखो, जिंदगी में हर चीज में बैलेंस बनाना चाहिए। हमको कितना टाइम किस किस चीज को देना चाहिए। अभी तुम विद्यार्थी हो तो पढ़े लिखो, पढ़ो लिखो। अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हारा भविष्य अच्छा बन जाएगा। वैसे तुम्हारे पापा करते क्या काम है? मेरे पापा खेती करते हैं, पंडित हैं। वो तो कथा करते हैं, भागवत करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो तुम भी सीख सकते हो ना। अगर तुम्हें तुम्हें कथा करना अच्छा लगता है तो अपने पापा के साथ तुम कथा करना चले जाओ। और तुम्हें खेती का काम अच्छा लगता है तो अपने पापा के साथ खेती का काम कर लो। इसमें बुरा क्या है? काम तो तुम्हारा है। ना तो मुझे खेती का काम अच्छा लगता है, ना ही मुझे कथा भागवत करना अच्छा लगता है। हाँ, पर मैं भगवान को बहुत पूजता हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, पर मुझे ये दोनों ही काम नहीं अच्छे लगते। पढ़ाई लिखाई में अच्छे तो हो, पढ़ते लिखते तो हो, या वो भी अच्छा नहीं लगता है तुम्हें? नहीं नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, पढ़ता था, लिखता था, पर आजकल मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पापा ने मेरी फीस नहीं भरी। फीस क्यों नहीं भरी? हाँ समझ में आया, क्योंकि तुम सारा टाइम वेस्ट करते रहते हो, शायद इसलिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी फीस नहीं भरी। मैं सच बोल रहा हूँ ना? हाँ यही। तो तुम पढ़ने लिखने में भी अच्छे नहीं होगे। नहीं नहीं, मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हूँ, मैं ही फर्स्ट आता हूँ। इसीलिए पापा कहते हैं कि मुझे गुंजा के साथ नहीं, कॉलेज में अपने और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बेटा अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो, तुम्हें वास्तव में ही पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। और देखो, तुम जहाँ जा रहे हो वो भी तुमसे यही आशा करेंगे कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दो। मैं पढ़ता तो हूँ, लेकिन
अगर मुझे गुंजा नहीं दिखाई देती तो मुझे पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता। मतलब ये है कि मैं पढ़ाई लिखाई तो करूँगा लेकिन गुंजा के साथ। चलो ठीक है, तुम्हारी यात्रा पूरी हो, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, तुम्हें भगवान के दर्शन हो और तुम्हें जल्दी से तुम्हें जो तुम चाहते हो वो मिल जाए। लेकिन बेटा माँ बाप की सहायता करनी चाहिए। कितने दिनों तक रुकोगे यहाँ पर तुम करौली में? नहीं, मैं सिर्फ दर्शन करके वापस आ जाऊँगा। ऐसा लग रहा है तुम भूखे भी हो। चलो मैं तुम्हें कुछ खाना खिला देता हूँ।